तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ा के बच्चों अंग्रेजी पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। एक ही तरीका होता है कि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। आप चाहे बच्चे हो, युवा हो, चाहे नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हो, चाहे किसी के लिए भी पढ़ना चाहते हो, आपको बेसिक टू एडवांस मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि हम मात्राएं क्यों पढ़ें, हमको तो मात्रा आती है। देखिए बच्चों, मात्राएं अंग्रेजी में दो तरह की होती हैं। एक मात्रा जो आपकी होती है बड़ा खड़ी की, तो 12 खड़ी की। तो जो बड़ा खड़ी की जो मात्रा होती है, जिसको आपने पढ़ा ना कि क का के, ख का के, एच, ग का जी, इस तरह की जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये तब काम आती है जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना, आपका नाम अंग्रेजी में लिखना हो, किसी जगह का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, तो उसके लिए मात्रा कम आती है। और फिर उसी प्रकार आपका अ का ए हो गया, आ का डबल ए हो गया। ये जो मात्रा होती है ना बड़ा खड़ी वाली, जो टोटल मात्रा होती है, ये सिर्फ नाम लिखने में काम आती है। तो आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप किस ज़िले से, ज़िले का भी नाम कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कौन लोग देखते हैं और कहाँ तक देखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये जो वाली जो मात्रा होती है सिर्फ नाम लिखने में काम आती है, अंग्रेजी पढ़ने में मदद नहीं कर सकती है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको ये वाली मात्रा चाहिए। जैसे आपने पढ़ा ना कि बी को ब कहते हैं, सी को क और स कहते हैं, फिर डी को ड कहते हैं, फिर एफ को फ पढ़ते हैं, जी को ज पढ़ते हैं और गो भी पढ़ते हैं शायद। ठीक है, इस तरह की आपने मात्रा पढ़ा है ना, वो वाली मात्रा काम आएगी। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी में 26 आपका अल्फ़ाबेट होता है, उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 आपके मात्राएं होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इन 5 मात्राओं के आधार पर ही अंग्रेजी पढ़ सकते हो। अब आपको कहना है यार हमको ने तो इन बचपन से इन मात्राओं को पढ़ा है, फिर हमको इन मात्रा की पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत यह है कि देखो, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में अगर आ है तो यह मात्रा होगा, इसको हर जगह आ ही पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं ई पढ़ेंगे या ऊ पढ़ेंगे। अगर आपका नाम जो भी हो तो आपको उसी नाम से बुलाया जाएगा ना, ऐसा नहीं कि दूसरे नाम से बुला दिया जाएगा। लेकिन ये जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो होते हैं ना, बड़ा चौपट टाइप के होते हैं, एकदम लंपट टाइप के, इनको हर समय में अलग अलग नाम पे बुलाया जाता है। पता चला यार दोस्त के घर पे गए तो दोस्त किसी और नाम से बुला रहा है, रिश्तेदार के गए तो रिश्तेदार किसी और नाम से बुला रहे हैं, स्कूल में गए तो स्कूल में लोग किसी और नाम से बुला रहे हैं। तो ए भी ऐसे एकदम चौपट टाइप को, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अबाउट हो गया। जैसे मैं दूं कार, आप सब पे ए पर ध्यान दीजिएगा, कार। जैसे कैट, जैसे नेम, जैसे बाल। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। अब सब में ए है, ऐसा तो नहीं कहीं पर ए नहीं है, लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी ए है उस ए का अलग अलग उच्चारण। यहाँ पर ए को अ पढ़ रहे हो, अबाउट, अमेरिका, अनदर, अग्री, अरेंजमेंट, अ पढ़ रहे हो, ध्यान दो। यहाँ पर क्या पढ़ो? कार, ग्लास, पार्ट, कास्ट, फास्ट, आक्स, आ पढ़ रहे हो, एक को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ो? अरे यहाँ पे इसको क्या पढ़ोगे? कैट, ए की मात्रा, बैट, ए की मात्रा, मैट, ए की मात्रा, मैन, ए की मात्रा, रैन, ए की मात्रा, यानी ए की मात्रा पढ़ रहे हो। वहीं पर नेम हुआ, केक हुआ, लेट हुआ, डेट हुआ, एक ही मात्रा पढ़ते हो। और यहाँ पर क्या पढ़ते हो? बाल, कॉल, मॉल, स्मॉल, ऑल, बॉल, औ की मात्रा पढ़ते हो। यानी ये हिंदी की तरह नहीं होता है, हिंदी में अ है तो आ है तो आ ही पढ़ेंगे, ए है तो ए ही पढ़ेंगे। आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, औ भी पढ़ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या पढ़ेंगे। तो आप कहोगे यार हमको कैसे पता चलेगा कि इसको कब क्या पढ़ते? इस तरह तो हम कन्फ्यूज जाएंगे। कहीं पे ए दे दिया तो आ पढ़ना होगा, हम ए पढ़ के चले जाएंगे, ए पढ़ना रहेगा तो अ पढ़ के चले जाएंगे। पता कैसे चलेगा? इसके लिए नियम पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा? नियम पढ़ना पड़ेगा कि कब किसको क्या पढ़ते हैं। और एक बात, हिंदी में जो मात्रा होता है ना, सिंगल होता है। सिंगल समझते हो ना? जैसे हिंदी में अगर मैंने लिखा लॉ, तो लॉ पे एक ही मात्रा लगेगा। या तो भाई आ की मात्रा लगा दे, या तो ऊ की मात्रा लगा दो, या तो छोटी की मात्रा लगा दो। ऐसा नहीं कि
आ की मात्रा लग गया, उ की मात्रा भी लग गया, छोटी ई की मात्रा भी लग गया, री की मात्रा लग गया, ऐसा नहीं होगा। कभी भी हिंदी के किसी भी अक्षर पर एक से ज़्यादा मात्रा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी में एच है, एक लेटर है, ए क्या है, मात्रा है, हाँ मात्रा है, आई क्या है, मात्रा है, आर क्या है, लेटर, यानी मतलब एक अक्षर पर दो मात्रा लगा दिए। ये तो बड़ा नाइंसाफी है, अब तो कोई यार बड़ा गलत कर दिया। मैं बताऊं कि अंग्रेजी में सिंगल मात्रा भी होता है, डबल मात्रा भी होता है, यानी ए अलग मात्रा है, आई अलग मात्रा है, लेकिन ए आई भी एक मात्रा हो सकता है, ए यू भी मात्रा हो सकता है, ई मात्रा हो सकता है, ई यू भी मात्रा हो सकता है, ओ यू भी हो सकता है, यानी यहाँ पर डबल मात्राओं का भी पेयर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ए आई यानी ए आई की मात्राओं का पेयर पढ़ेंगे कि ए आई को क्या पढ़ते हैं। यह मात्राओं का पेयर है, दो मात्राओं वाला पेयर है, ठीक है। तो देखो, जब कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए और आई दोनों भाई बहन मिल जाए, वहाँ पर उसका उच्चारण ए से एड़ी वाला, जो लात वाला आता है ना, एक मेंटल में आप लोग पढ़ते हो कि आदमी का सिर्फ ऐसा लात होता है, ऐसा करके वो आदमी का चेहरा नहीं दिखता, तो ए से एड़ी पढ़ोगे। लेकिन तब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, तब पढ़ोगे जब ए आई के बाद या तो एन हो या तो एल हो। ऐसा नहीं ए आई दे दिया, एन दिया नहीं, एल दिया नहीं, एन होना चाहिए, एल होना चाहिए, तो ए आई को ए पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलो, जैसा मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक शब्द है PAIN, मैं पेन के कलर चेंज कर लूँ। अब इसको क्या पढ़ोगे, सबसे पहले मात्रा देखेंगे, मात्रा क्या है, ठीक है, मात्रा सबसे पहले देखेंगे, इस पर मात्रा क्या है, PAIN, मात्रा देखेंगे, AI यानी ए और आई दो मात्रा है। क्या ये पेयर वाला मात्रा है, सिंगल वाला मात्रा है? पेयर वाला मात्रा होगा तो बगल में देखेंगे, उसका पड़ोसी को देखेंगे, क्या एन है या एल है, हाँ एन है, यानी जोड़ा वाला मात्रा है। तो पी को क्या हिंदी में लिखते हैं, प लिखते हैं, प लिख दिया। ए आई को क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिख दिया। पी भी खत्म हो गया, ए आई भी खत्म हो गया। एन का क्या लिखेंगे, न लिखेंगे, हो गया पेन। पेन मीन्स होता है दर्द, बोलता है आओ मेरे कमर में बहुत तेज पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। अब देखो MAIN, अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। एम को क्या लिखेंगे, म लिखेंगे, ए को क्या, अब देखो AI को क्या पढ़ेंगे, क्या ये सिंगल मात्रा है, डबल मात्रा। पड़ोसी को देखो, पड़ोसी कैसा काम करता है उसके अनुसार देखो, अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा, देखो बुरा काम कर रहा है तो देखो मत। तो एन क्या है, एन है कि एल है, कोई भी हो, चाहे एन हो चाहे एल हो, ए आई को तब ए पढ़ेंगे। अगर एन ना हो, एल ना हो, तो ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। तो एन है, ठीक है, तो ए की मात्रा लगा दिया, एम भी खत्म हो गया, ए आई भी खत्म हो गया, एन का नौ लिख दिए, हो गया मेन। मेन मीन्स होता है मुख्य, वो मेन वाला नहीं, वो मैन अलग होता है, मेन मीन्स होता है मुख्य। अब चलो, ठीक उसी प्रकार अब आओ दूसरा BAIL। अब देखो, सबसे पहले देखो इसमें मात्रा कौन सा आया है, ए आया है, क्या आई आया, हाँ आई है। क्या सिंगल है, डबल, पड़ोसी को देखो, क्या एन है, क्या एल है, एल है, यानी डबल मात्रा का पेयर है। तो बी का ब हो गया, बी खत्म, ए आई का ए की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया बेल। बेल मीन्स होता है घंटी, वो होता है ना बेल बज गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक शब्द है MAIL, इसको क्या पढ़ेंगे, चलो मैं लिखता हूँ। एम का म लिखेंगे, एम खत्म हो गया। ए आई का क्या लिखेंगे, ए की मात्रा खत्म हो गई, क्यों ए की मात्रा, क्योंकि एल है, और एल का क्या होगा, ल होगा, हो गया मेल। मेल तो जानते हैं ना सब लोग, मेल करते, ईमेल मेल, ठीक है मेरे बच्चों। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को